बलात्कारियों को छोड़ने के लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जब बेटी बचाओ कहता तो इसको शर्म नहीं है कि ये इसके दलिंदरों को कैसे माफ करे जाए। डर तो वही है कि जिसको जेल में रहना चाहिए था वो आज़ाद उनके घर में वापस चले गए, जिसको घर में रहना था आज वो घर घर भटक रहा है। हिंदू मुस्लिम कोई हो, औरत की इज्जत तो सबकी बराबर होती है, इसलिए बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना ही मिलना चाहिए। देश का इतना बड़ा दिन था जब बलात्कारियों को छोड़ के उनके फूल हार करे, उनके पीछे पेंडे बांटे। जब एक महिला को जो मिलना था वो कुछ नहीं मिला, न उनके स्वागत हुए। वो भी 15 अगस्तों के दिन, इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा देश की लोग खुशी मनाते, गरीब से लेके अमीर से लेके हर इंसान खुशी मनाते ना, उसी टाइम उनको आज़ाद क्यों करे गया बस। पंद्रह अगस्त के दिन बिल्किस को पूछे बगैर एक गुजरात सरकार की कमेटी बनाकर छोड़ दिया गया। उस दिन जो हमको शॉट लगा था, हम सोच रहे थे कि हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, लेकिन वापस हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी। पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया है। बिल्किस बहुत दुख में है, मानसिक और आर्थिक रूप से हम जो भी है हमारा जो सब रुक चुका है। बार बार जगह बदलना पड़ता है हमको, लोकेशन नहीं बताते हम लोगों को। और डर तो वही है कि जिसको जेल में रहना चाहिए था वो आज़ाद उनके घर में वापस चले गए, जिसको घर में रहना था आज वो घर घर भटक रहे हैं। कोई भी महिला हो, बिल्किस बानो हो या कोई भी महिला हो, वो रेप विक्टिम और मर्डर जैसे केसेस में महिलाओं को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे केसेस में कहीं पे अगर गुनहगार को सज़ा मिलती है उसके बाद सज़ा माफ़ी तो नहीं ही होनी चाहिए। वो कोई भी महिला हो उनके लिए सुरक्षा और सलामती का सवाल है। जैसे ही सज़ा माफ़ी मिलती है तो जो भी महिला है वो अपना विश्वास उनका न्यायिक प्रक्रिया से अपना विश्वास उठ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमने भी एक आवेदन पत्र दिया है जहाँ पे महिलाओं की सलामती और सुरक्षा सरकार को देखनी चाहिए, यही बात बोली है। उसकी लड़ाई वो हमारी लड़ाई। औरत वो भी औरत है, हम भी औरत है, इज्जत सबकी बराबर है ना। उसमें भी अभी मैंने ऐसा सुना हैगा कि वो बलात्कारी को इलेक्शन की टिकट मिली हैगी, तो वो भी अपने खिलाफ है कि भाई उसको टिकट मिलेगी तो और 11 बलात्कारी थे ना तो 50 बलात्कारी हो सकते हैं। दूसरा भी को बाहर करना हो तो इनकी तो जिगर खुल गई ना, इनको हिम्मत बढ़ गई। कहीं नहीं 5 साल जेल में रह गए, 10 साल जेल में रह गए। सरकार तो हमारी है, पुलिस तो हमारी है, वकील हमारा है। जब देश में ऐसे ही गुंडे, ऐसे ही बलात्कारी जब देश चलाना आएंगे तो फिर औरतों का तो रहना मुश्किल ही हो जाएगा, और ज़्यादातर तो मुस्लिम का ही। क्योंकि मुसलमानों को गिरा ही दिया है उसने, है ना। सरकार भी उनकी, पुलिस उनकी, वकील इनके। वो बोलता है जो वो पैसा देगा उसको खरीदेगा, मुसलमान को भी पैसा दे के खरीद लेता है वो तो।
हिंदू मुस्लिम कोई हो, औरत की इज्जत तो सबकी बराबर होती है। इसके बारे में ऐसा नहीं है कि भाई एक का ऐसा हुआ तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा, कल हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसको सही इंसाफ देना ही सबसे बड़ी बात है। बस हमारी सुई यही झटकी है, बाकी का जैसा भी होया जो भी होया हमने सब अल्लाह के वास्ते इनको माफ़ कर दिए। जैसे हिंदू मुस्लिम में जो बेढंगों ने जो जंग लड़ाए थे, हमने सब उस पर मट्टी डाल दिए न, अपनी रीत से हम सब हिंदू मुस्लिम जीने लगे। फिर बिल्किस बानो की बात आई तो फिर हमारा खून उकाला हो गया कि वो भी एक औरत थी, वो भी एक जान थी, किसी की भी बेटी थी। जब बेटी बचाओ कहता तो इसको शर्म नहीं है कि ये इसके दलिंदरों को कैसे माफ़ करे जाए। 2002 के बाद तो हम सब भूल गए, गले मिल गए, सब मिल गए। फिर रह रह के तुम खरोच तो मत लगा। तो 2002 में जब दंगा हुआ, सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। उस वक़्त हमने कहा कि भाई यहाँ अत्याचार मत करो, यहाँ बहुत गरीब बस्ती है। तो कोई मानने को तैयार नहीं था। ऐसे ऐसे मासूम बच्चों को काटा गया, हमारे आँखों के सामने जला दिया गया। हमने तो आज भी वो दिन हमें ताज़ा लगती है, ऐसा लगता है कि अब भी हमने ये खेल देखा। फिर भी क्या करे, मजबूरी इंसान की, यहाँ ही धंधे रोजी है तो वापस से यहाँ ही आ गए। हमको तो ये सिंधी लोग हमको ये बोलते थे कि यहाँ तुमको रहना नहीं है, यहाँ तुम कोई हिसाब से भी मत रहो, तुम पाकिस्तान भाग जाओ। ये तो मुसलमानों की हिम्मत, हमने क्या क्यों जाए पाकिस्तान, हिंदुस्तान के नारी नहीं है। जब हिंदुस्तान आज़ाद किया, जब सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया, और आज हमारे को बोलते नहीं रहना। ना हमको तन को कपड़ा था ना पेट को टुकड़ा था। हम ऐसा डर डर के बाव चढ़ के नाके पे रहते थे 2002 में। तो जब वो सुतली बम कहते हैं ना, वो डाल के ना हमारे पूरे घर को आग लगा दिए थे, घर को आग लगा दिए। जब हम पूरे महिला भागते दौड़ते पुलिस चौकी में गए तो इनको कही कि हमारा घर दार सब जल गया, चलो साहब हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, हम कैसे बचेंगे। तो हमको पुलिस वाला क्या कहता कि तेरा बलात्कार हो गया, तेरे साथ कुछ हो गया। जब तेरा बलात्कार होगा ना, जब हम तेरी फरियादी लिखेंगे। ये कौन सा इंसाफ है। कल आज फोन करा ना तो 2 दिन बाद बोला है। 2 दिन बाद। फिर उसके बाद हम जीना सीखे। फिर उसके बाद भी छमकड़े होया इच करते। रोड पे जाओ तो बेटों के कत्ल, इधर जाओ तो तस्सल के मारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, और ताकि डिलीवरी के लिए लेके जाओ दवाखाने में रुकमनी में तो जल्दी सरवार नहीं मिलेंगी। ओ बेन तेरा बच्चा पैदा हो गया, अभी शांति रख, अभी होने की देर है। जबकि बाथरूम में बच्चा पैदा हो जाते तो भी डॉक्टर लोग मुसलमान के पास नहीं आते। ऐसा कहते हैं कि बहुत गंदे लोग हैं ये। जात की कोई भी कौम डिलीवरी के खाते में जाएंगे तो उसके अच्छे से बाटले बुटले सब चालू नहीं। मैं मेरी खुद की औलाद का कह रही, मैं किसी का नहीं कह रही, मेरी खुद की बच्ची के साथ लेके गई, अभी तक का उसके टाके पकेले। पावागढ़ में रहते थे, हमारे घर में एक ही घर में 5-5, 6-6 लड़के पलते थे हिंदू के।
हमारी थाली में खाते थे वो, तो भी हमको दंगा होने का था, वो हमको झलक भी नहीं आने दिए लोगों ने। परेशानी तो रहती है मैडम, क्योंकि हमारे पावागढ़ में धंधा जमाएला था, हम पैसा छुट्टी वापरते थे, हम कोई चीज़ लेनी होती खचकाते ही नहीं थे, और हमारे जगह भी बहुत सारी थी, और हमारे धंधा कायम ही चालू के चालू ही था, और हमारे पैसा टका भी होता हमारे पास, और कुछ मिलकत भी होती हमारे पास, जो हम पावागढ़ का धंधा नहीं खोया होता तो। अच्छी खासी हमारी ज़मीन जागीर थी, सब कुछ था, तो बहुत अच्छा था। अभी हमारा ज़मीन जागीर नहीं है, कुछ नहीं है, और पानी के अभाव में ज़मीन भी बेच दी। अगर वो ज़मीन अभी होती तो करोड़ों में हमारी ज़मीन जाती, 2 पैसा देखने मिलता है। अभी हमारे हाथ पैर से कमाते उतना खाते, ऐसा है। अभी तो हम 500 लाते, 500 ही पूरे हो जाते, हम कोई बचत ही नहीं कर सकते। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में रखना हो तो हम सोच नहीं सकते, गुजराती में पढ़ा सकते। जो गोधरा कांड में तो हुआ हैगा, वो तो आप सुन के न, जिसने नहीं देखा होगा न, तो दहशत में आ जाएंगे कि इतना सब जुल्म करा है। हमारे घर में हमको घुस के मारे हैं। जैसे हमारी लड़की उस वक़्त 5 साल की थी, वो घर में रहना नहीं चाहती थी, और ऐसी रोती थी कि मैं अपने घर में रहेंगे, मम्मी तुमको फिर पुलिस मारेगी। न फिर ऐसा पुलिस कहती है गोधरा कांड में कि गोलियां तो मुसलमान के लिए बनी है। हमको जब याद आता है ना, हमारे घर में खाना नहीं पकता था। हम कितनी चीखा सुन के हम कितनी रात सोए नहीं। जिसने रात दिन बेचैन होकर न रहले, उनको जाके पूछो तो तुमको खबर पड़ेगी कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना। बिल्किस बानो ने कैसे दिन काढ़े होंगे, उसको जाके उसकी फरियाद सुनो। अभी भी हर चीज़ में बहुत दहशत न बहुत होती। सुबह से शाम तक का आदमी नौकरी से नहीं आएंगे, कहीं भी जाओ नौकरी मिलने तो नौकरी भी मुसलमान को ढंग से नहीं मिलती। बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो तो भी कहेंगे इतनी रिश्वत तुमको देना ही पड़ेंगी, 2 लाख 3 लाख, क्योंकि उनको पता है कि इसके माँ बाप पीछे कमाने वाले कमज़ोर है, ये 2 लाख रुपए देंगे नहीं इनका बच्चा आगे पहुँच पे पड़ेगा नहीं। तो क्यों ऐसा? गोधरा कांड करके न वो लोगों के जिगर खोल दिए। तो यानी वो गोधरा कांड का अजू भी वही प्रभाव चल रहा है हिंदू मुसलमान। आज के बच्चे भी, एक दवाखाने में हम गए तो हमने बोला उनको सलाम करो, तो कहे अम्मा वो हिंदू है कि मुसलमान है। यानी छोटा बच्चा भी आज की तारीख में हिंदू मुसलमान गोधरा कांड के बाद करता हो गया। अभी भी यही वही हाल है कि सरकार उनकी है, मुसलमान कुछ कर नहीं पाता है। अगर दंगा होता है, झगड़ा फिसाद होता है तो मुसलमान को पकड़ के रख देता है। जवान जवान लड़कों को ले जाके रख देते हैं। तो बहनों को भी ले जाते जेल में उठा के, तो बच्चों को भी ले जाके रख देते। इसके लिए डर लगती है।
कि जो युवा लोग होते हैं वो एकदम झगड़ा फिसाद होता है तो वो डरते हैं कि अभी करेंगे तो पुलिस अपने को ही लेके जाएगी, करके कितना बर्दाश्त भी कर लेते। बोलते ही नहीं, हाँ तो बड़े बाप का हम छोटे बाप के। ऐसा है। 20 साल के बाद भी वही सिचुएशन है। जैसा कि सब्जी मार्केट में कोई सब्जी लेना आता है तो कि ये हिंदू से लो, मुस्लिम से मत लो, यानी ऐसा भी बनता है कि अभी एक औरत में सब्जी लेने गई थी, वो भी सब्जी ले रही थी तो सबने क्या किया, प्याज बहुत महंगी हो गई तो क्या अपना भगवान है ना, वो 100 रुपये किलो भी बेचेगा तो हम लेने तैयार है। इतना प्रभाव तो गोधरा कांड का अजू भी चल रहा है। सुरक्षा तो क्या मैडम, नहीं लगे सुरक्षा तो, क्योंकि सरकार इनकी तो वो बोलेगा वही करेंगे, वो इनके दिल में कहाँ सी रहम आएगी, सरकार ही छूट देगी। तो कभी हिंदू मुसलमान भी लड़ते बाजार में, दुकान पे, तो दिल में धगस रहती है कि और भी पीछे दंगा नहीं करे तो अच्छा है। पहले से धंधे में से सबसे टूट गए हम तो, और होगा तो अब क्या होगा हमारी पोजीशन, डर तो रहेगा ना। अपना तो चलो चला गया, गुजर गई, मगर बच्चों को तो ऐसा ही कहते हैं कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कर पाएंगे। ज़मीन जागीर तो है नहीं, खेती बाड़ी करके ने कमा के खाएगा, ऐसा तो है नहीं कुछ। कंपनी में भी 12 चौपड़ी बने लेकू लेते, इसीलिए हम तो बताते कि भाई भविष्य में क्या होगा, पढ़ाई बिना कुछ नहीं होगा। पूरे देश में ये नाबूद करना चाहिए कि पहले हिंदू मुसलमान ने इंसानियत का एक नारा लगा। हमको तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सुकून से जीने दो, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बन के चलो हिंदुस्तान के अंदर, बस यही चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान के झगड़े छोड़ दो कि जितना हिंदू का हैगा देश इतना मुसलमान का भी है, नहीं मेरा भी है। अपनों को एकता करना है, उछालना नहीं है। अल्लाह ने अपने दिल में रहम दिए लाए, सब मिल के रहेंगे।